हाय गाइस, वीडियोस देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हम तुम्हें नए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। दिस वीडियो ऑफ माइन इज अबाउट एथिक्स। यस, फॉर इंटर बैचेस आई नो मैम सिर्फ 10 मार्क का है, मैम क्या उस पर नया वीडियो और क्या समझाने वाले हो आप। बट वो 10 मार्क अगर तुम्हें कड़क कॉन्फिडेंटली जेब में चाहिए, ये एक वीडियो में मैंने जो जो बड़बड़ किया है वो सुनो, एंड में मैंने थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं वो करो। दैट्स इट, यू डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग मोर फॉर दैट 10 मार्क्स ऑफ योर्स। एंड आई एम रियली श्योर वो 10 मार्क तुम तुम्हारे जेब में लेके वो अपने क्या एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे। सो छोटा सा पार्ट है, एक चैप्टर है, इग्नोर करने से बेटर है, लाइटली लेने से बेटर है ज़्यादा सीरियसली लेके करके ख़त्म कर दो। ऐसा होना चाहिए कि एथिक्स में मुझे कुछ नहीं आता, ये है ही नहीं कंसेप्ट हमारे दिमाग में। ठीक है, सो एथिक्स में मुझे कुछ नहीं आता, नहीं, मुझे सब कुछ आता है। इस चीज़ के लिए मैंने स्लाइड्स बाइफोकेट करके तुम्हें दिए है। एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन। जो जो स्लाइड्स में लिखा है वो तुम्हारे फ्लो चार्ट में नोटबुक में मुझे दिखना चाहिए, because that notebook is going to be your notes. That is something you're going to refer. So please take it seriously and keep jotting it down in your notebooks and refer it when you want to write the answers to the questions that I've given. ठीक है, चलो, so starting with ethics. ना, क्या होता है एथिक्स? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से क्या कंसेप्ट है ये? मैम एथिक्स ना मैम क्या है, संस्कार होते हैं मैम, हमें बचपन से माँ बाप ने सिखाए हुए। फिर डूज एंड डोंट्स होते हैं सोसाइटी के, फिर मॉरल्स, फिर रिचुअल्स। करेक्ट, एथिक्स बोल दिया तो हमारे भेजे में यही बातें आती कि यार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड क्या बोलते हैं उसको, संस्कार। ठीक है, करेक्ट है। बट फिर ये चीज़ को तुम्हें यहाँ क्यों सिखाया जा रहा है? सो एथिक्स दैट दीज पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू एब्जॉर्ब इन योर सेल्फ आर अबाउट हाउ टू बिहेव इन ए प्रोफेशनल एनवायरमेंट, how to behave as a professional person, how to behave in the corporates, and how are the corporates supposed to behave while transacting and while dealing in the business environment. सो यहाँ पे ना हम एथिक्स की तो बात करेंगे, पर हम बिजनेस एथिक्स नाम के कंसेप्ट की भी बात करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद स्लो एंड स्टडी, ये एथिक्स होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ एथिक्स। अच्छा, अब ये कंसेप्ट के आगे जो फ्लो चार्ट आएगा बहुत हैवी हैवी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बट प्लेन तुमको अगर समझाना है क्या होता है एथिक्स। ओके, मान के चलो अगर मेरे सामने कोई बड़ा बुजुर्ग आके खड़ा है, तो व्हाट द हिंदूज डू, दे गो एंड बो डाउन टू द फीट ऑफ दैट एल्डरली। if you follow Islam, then you go and you kiss the hand of the person showing respect। ये बट टू शो रिस्पेक्ट गोज विद इट, है ना, कि अगर कोई हमसे बड़ा दिख रहा है, कोई बुजुर्ग दिख रहा है, हम जाके अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं, किसी भी तरीके से होने दो। ये क्या है? दिस इज हमारे क्या बोलते हैं ना, पीढ़ी जात आए हुए संस्कार है, हम फॉलो करते हैं। कोई नहीं करता है तो पब्लिक उसको देखता है, क्या कैरेक्टर ही नहीं है इस बंदे में। ऐसे क्यों देखा जाता है? कहीं कायदा है, कहीं लिखा है कि नहीं कोई बड़ा आया मतलब झुकना ही चाहिए? नहीं, कायदा नहीं है, बट इट गोज विदाउट सेइंग कि इट इज एथिकल टू डू सो एंड अनएथिकल नॉट टू डू सो। ओके, चोरी करना अनएथिकल है, ये सवाल ही नहीं है, मतलब दूसरे के पैसे से तो उसको चुरा के खुद की तरक्की नहीं कर सकता। एम आई करेक्ट? बट चोर के घर पे चोरी कर दो तो, चोर के घर पे मैंने जाके चोरी की और मैंने गरीबों में वो पैसे बांट दिए, एथिकल? टेक्निकली इलीगल तो दोनों चीज़ें हैं। कोई चोर किसी घर पे चोरी करे तो भी इलीगल, मैं किसी चोर के घर पे चोरी करूँ तो भी इलीगल। पर एथिक्स क्या कहता है कि घर पे चोरी करके वो चोर ने कमाया हुआ सारा जो पैसा है वो अगर तुम गरीबों में बांट दो, इट बिकम्स एथिकल सडनली। सो मेरा कहने का कंसेप्ट ये है कि कायदा अलग है, एथिक्स थोड़ा अलग है। जहाँ कायदा आके रुकता है वहाँ एथिक्स शुरू हो जाता है। वेयर लॉ कम्स टू एन एंड, एथिक्स बिगिंस। वाई, आई टेल यू। Where there is a law, I don't need to use my brain, my sanskar, my concepts. I know I need to follow law. Following law becomes ethical. पर जहाँ कायदा खत्म हो जाता है, जहाँ कोई भी रूल्स रेगुलेशन मेरे पे नहीं है, तब वो पॉइंट पे मैं कैसे बिहेव करती हूँ ये मेरे एथिकल फिलॉसफी पे डिपेंड करता है।
सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, मैंने प्रोजेक्ट बनाने का मुझे मेरे बॉस ने काम दिया है, मुझे और मेरे कलीग को। अच्छा, मेरा कलीग का प्रोजेक्ट बन के रेडी है, दिख रहा है मुझे, ओके। बंदा ऑफिस एंड हुआ, लैपटॉप वैपटॉप सब बंद करके ऑफिस का लैपटॉप ऑफिस में ही रख के बंदा चला गया। अब नाउ ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो आई हैव एक्सेस टू हिज लैपटॉप। मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में सडनली एक आइडिया आई कि क्यों ना इसके लैपटॉप से उसका प्रोजेक्ट चुरा के मेरे नाम पे डाल के आज बॉस को सबमिट कर दूँ। ही वोंट बी एबल टू प्रूव कि ही हैज़ मेड द प्रोजेक्ट। ये मैंने सोचा है। टेक्निकली तो मुझे बताओ, पकड़ी नहीं जाऊंगी उतना, तो क्या बोलते हैं ना, हाथ की सफाई अच्छे से कर सकती हूँ, उसके लैपटॉप से डिलीट मारना, ये वो फला ढिकना, मेरा नाम चिपकाना, बॉस को दे देना, एंड देन वंस आई गिव इट टू द बॉस, ये कितना भी बोले ये मेरा प्रोजेक्ट था, ही वोंट बी एबल टू प्रूव इट बिकॉज दैट इज समथिंग इवन आई कैन मेक, बट आई एम लेजी एंड आई डोंट वांट टू मेक इट, तो आई चुराओ इट फाई फ्रॉम हिम। ओके चलो चुरा लिया, मान के चलो ये जो सोच मेरे अंदर आई है, ये अगर मैं करने जाऊं और मैं कर दूं तो मैं अनएथिकल, और ये अगर मैं ना करूँ तो मैं एथिकल। तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद की मेहनत से खुद का प्रोजेक्ट बनाऊंगी। बेचारे बंदे ने खुद के मेहनत से खुद का प्रोजेक्ट बनाया, उसको सबमिट करने दूंगी। अगर मेरा अप्रिसिएट होता है ग्रेट, मेरी मेहनत, अगर उसका अप्रिसिएट होता है ग्रेट, उसकी मेहनत, फेयर गेम। बट ये मेरे दिमाग में जो बत्ती जली है, ये करूँ कि नहीं करूँ, ये जो ब्रेन में कन्फ्यूजन मचा हुआ है, इसको एथिकल डिलेमा कहते हैं। डिलेमा का मतलब है कन्फ्यूजन, ठीक है। अब ये एथिकल डिलेमा के टाइम पे अगर किसी ने ऑलरेडी मुझे एथिक्स सिखाया है बचपन से, या मे बी अभी तुम्हारा जो उम्र है तब से, तो मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं। अगर मेरे दिमाग में ये सोच आई, अपने आप मेरा दिमाग सिग्नल देगा, नो राधिका, नो चुराओफाइंग, मेक ऑफ योर ओन एंड सबमिट टू योर बॉस। क्यों ये मेरा डिसीजन आएगा, क्यों कोई कन्फ्यूजन या डिलेमा नहीं रहेगा? क्योंकि मेरे थॉट आने के बाद मेरे मन ने अपने आप एथिक्स लगा के क्या जजमेंट दिया, दैट इज रॉन्ग, दिस इज राइट। खुद का खुद करो, खुद का जाके सबमिट करो, कोई गलत चीज मत करो। ये मेरा एथिकल फिलॉसफी बोला, पर उसके लिए मेरी एथिकल फिलॉसफी है ना, तो वो इम्बाइब करनी है तुम लोगों में, ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है। क्यों, वो धीरे धीरे हम बात करेंगे उसके बारे में। पर इमेजिन ऐसा दिन आ गया कि अभी तुम्हें एथिक्स सिखाना पड़ता है, वो इनहेरेंट इंसान में है नहीं। दैट इज द वर्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे, दैट यू हैव टू बी टॉट कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एथिकली। ये एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें अपने आप डेवलप नहीं हो रहा है। इसकी वजह से तो कॉर्पोरेट में फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, बिकॉज एथिकल डिलेमा, दे गो ऑन द रॉन्ग साइड, दे टेक रॉन्ग डिसीजंस एंड दे थिंक ओनली ऑफ देमसेल्व्स, और इस चक्कर में एथिक्स हिल डुल जाता है। और जब एथिक्स हिलता है ना बच्चों, तो आगे जाके कायदा भी हिलने डुलने वाला है, गोज विदाउट सेइंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एथिक्स। ओके चलो, it is the study of ethics. The study of ethics is a systematic science. Its scope encompasses का मतलब है includes all human relationships in a society. Yes. देख, मैं ना किसी सामान के साथ एथिकल अनएथिकल बिहेव नहीं कर सकती कि आज मैं कुर्सी पे ना बहुत बैठ लिया मैंने चेयर पे, मैं मेरे चेयर पे अत्याचार हो गया। ऐसा नहीं होता है, चेयर बैठने के लिए होती है, तू घंटों बैठ, तेरे बॉडी को तकलीफ होगा, चेयर को नहीं होने वाला है। सो एथिक्स इज all about human relationships, how you behave with human beings, how human beings behave with you. फिर तू corporate है तो as a corporate how you behave with your customers, with your employees, with your competitors. ये behavioral decisions, ये behavioral actions show whether you behaved ethically or you behaved unethically. ठीक है। अच्छा, they say it is a systematic science. Yes it is. Why is it a systematic science? Because ethics के अपने principles है, अपने उसूल है, ठीक है। वो क्या है वो धीरे धीरे देखेंगे। Then ethics is also known as moral philosophy, and it is a branch of philosophy that involves systematizing, defending and recommending concepts of right and wrong conduct. Okay, conduct मतलब behavior, बराबर है। ethics क्या है? मॉरल फिलॉसफी है, बराबर है। पर कैसी मॉरल फिलॉसफी? जो सिस्टमैटिकली बताती है, डिफेंड करती है और रिकमेंड करती है, सुझाती है। एक तुम्हारे ब्रेन में तुमको सिग्नल आता है कि भाई ये सही है, ये गलत है। ये सही और गलत जिस बेस पे तुम क्रिएट कर रहे हो ना, डिसाइड कर रहे हो, वो बेस को फिलॉसफी कहेंगे, और वो फिलॉसफी जो है उसका नाम क्या है? एथिक्स। तो अगर तुम्हारी एथिक्स फिलॉसफी स्ट्रांग है, तुम्हें सही गलत में फर्क दिखेगा, तुम्हें गलत सही और सही गलत नहीं दिखेगा। जैसे अगर तुम चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, चोर को वो जो कर रहा है वो उसको सही लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका क्या हिल डुल गया है? एथिकल फिलॉसफी उसकी हिल डुल गई है, ठीक है। देन so the study of ethics can be divided into 4 operational areas: meta ethics, normative ethics, descriptive ethics, applied ethics. चलो, meta ethics मतलब क्या? meta ethics का मतलब है
पुश्तैनी काल से आया हुआ, पूर्वजों ने बताया हुआ, ये सही वो गलत, ये सही वो गलत, मैं ब्लैंकली फॉलो करती हूँ कि भाई जैसे ना बहुत लोगों को पता रहेगा कि सैटरडेज को ना बाल कटवाने नहीं होते हैं, सैटरडेज को नाखून काटने नहीं होते हैं, ऐसा हमें सिखाया गया, एथिकल रिलीजियस फिलोसफी में भी डाला गया। क्यों डाला गया है? अरे वो टाइम पे ना तब के बार्बर जो होते थे उनको एक दिन का छुट्टी बनता था, तो क्या किया जाता था, चलो शनि का अटैच कर दिया शनिवार और बोल दिया इस दिन कोई कुछ नहीं करेगा, तो उस दिन उनको क्या मिलने लग गई, छुट्टी मिलने लगी। सो दिस इज द बेस से जो एथिकल फिलोसफी आई है उसको मेटा एथिक्स कहते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब है रूल्स एस्टैब्लिश कर दिए, नॉर्म्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रूल है, नॉर्म है, उसको फॉलो करोगे तो उसको नॉर्मेटिव एथिक्स कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, जो तुम्हें एक्सप्लेन करके पता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। एंड लास्टली अप्लाइड एथिक्स क्या होता है, जो बिजनेसेस यूज करते हैं, बिजनेसेस अप्लाई देयर एथिकल फिलोसफीज व्हाइल डूइंग बिजनेस, एग्जीक्यूशन में उसका हिस्सा आता है। ऐसे अपने 4 तरीके के एथिकल फिलोसफीज है, ठीक है, वो एथिकल फिलोसफीज को हमको फॉलो करना होता है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट अपना आता है फोटोज वाला। वो फोटोज क्या है देखते हैं, चलो। पहले फोटो में तुम्हें दिख रहा होगा कि एक चोर एक मैडम है, उनके बैग में से पर्स चुरा के भाग रहा है। एथिकल के नॉट एथिकल? एब्सोल्युटली नॉट एथिकल, नॉट करेक्ट। वो बेचारी मेहनत करके कमा के, देख भाई वो भी कॉर्पोरेट वाली लग रही है, दिन रात करके काम करके मेहनत के पैसे कमाती रहेगी और ये नॉनसेंस उठा के चुरा के चला रहा है। हाँ, तो मतलब ये कमाएगी और ऐसे लोगों से, ऐसे मेहनती लोगों से चोरी करके अपना घर चलाएंगे। अनफेयर, अनएथिकल। बट यही देख, चोर के पीछे एक लड़का खड़ा किया है मैंने, जो उसके बैग को चोरी करने की कोशिश में है। मुझे बात बता, ये लड़के ने अगर चोर के बम पे एक लात मारा और उसका सारा चुराया हुआ माल लेके उसने गरीबों में बांट दिया, क्या हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा। तो आमने सामने 2 फोटो तुम्हें दिख रहे हैं, एक अनएथिकल बता रहा है, एक एथिकल बता रहा है। सही बात है, दोनों टेक्निकली इलीगल है, पर एथिक्स और लॉ अलग अलग चलता है ब्रो, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देती हूँ। टर्मरिक पाउडर, क्या होता है टर्मरिक पाउडर, हल्दी, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा रहेगा प्योर हल्दी, अडल्ट्रेटेड हल्दी। अडल्ट्रेटेड मतलब उसमें कुछ मिक्स किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हल्दी में कलर मार देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है हल्दी में भी सॉडस्ट, सॉडस्ट मतलब लकड़े का भूसा डाल के हल्दी बना के अपने को दिया जाता है, जो सस्ती तुम लेते हो या छुट्टी लेते हो कभी कभी, वो छुट्टी वाली जो हल्दी होती है, यू नेवर नो वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट, वेदर इट इज प्योर और नॉट। सो ये बिजनेसेस का अनएथिकल बिहेवियर है, ये बिजनेस के माल प्रैक्टिसेस है जो हमें पकड़ने ज़रूरी है, वरना हम ऐसे ही अडल्ट्रेटेड गंदा वाला हल्दी खाते रहेंगे और अपने सेहत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ऐसा और एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखो दूध वाले भैया जी दिख रहे हैं, वो जो मैडम है जिनको वो दूध दे रहे हैं, उसके पहले देख क्या कर रहा है वो बंदा, दूध में क्या मिला रहा है, पानी। सो ये तो वेल नोन फैक्ट है कि बहुत सारे ये दूध वाले जो है बंदे लोग, वो दूध प्योर दूध देते नहीं है, उसमें काफ़ी पानी मिला के मिक्स करके हमें बेचते हैं, वही दूध हम पीते हैं। भाई अब क्या करने का, मजबूरी है। पर कब अगर पकड़ा गया तो अलग बात, जब तक पकड़ा नहीं जा रहा है ना तब तक ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज इट इज अनएथिकल, इलीगल प्रूव नहीं कर पा रहे हम। सही बात है। तो ये जो एडल्ट्रेशन है, ये दूध का एडल्ट्रेशन है। कल अगर तुम देखने जाओगे उसका, सी देयर आर मेनी मेथड्स जिससे पता चलता है वेदर द मिल्क इज मिक्सड विद वाटर और नॉट। तो ऐसे चक्कर में पता चल जाता है व्हाट इज द असलियत, कितना प्योर दूध था और कितना सारा पानी। तो हाफ द टाइम हम पानी पी के ही बड़े हुए हैं, दूध तो उसमें पता नहीं कितना था, इसके लिए हमारे वाइसेप वाइसेप नहीं निकल रहे। यही गाँव जाओ, गाँव में जो लोग प्रॉपर दूध गाय से निकाल के डायरेक्ट जो पी लेते हैं, वो हैवी मिल्क होने के बावजूद भी हजम हो जाता है, बिकॉज इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। एंड उनकी सेहत, उनका इम्यूनिटी, उनका जो सस्टेनेंस पावर होता है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते खुद को, जहाँ ऐसे ऐसे लेचे पेचे है उनके सामने। क्यों? बिकॉज दे आर ईटिंग प्योर फूड, वहाँ पे उतना कमर्शियलाइजेशन नहीं है जितना कि हमारे यहाँ पे है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स मुझे सिर्फ तुम्हें देने थे और तुम्हारे साथ 2 स्टोरीज शेयर करनी थी एथिक्स को रिलेटेड, ठीक है। तो वो देखेंगे एथिक्स और मॉरल्स के बारे में। चलो फिलहाल ये पहले देखते हैं, उसके बाद स्टोरी बताती हूँ, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो जनरली एथिक्स एंड मॉरल्स आर यूज्ड एज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग एज सच, बट द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स डिपेंड ऑन द कॉमन यूजेज। हाउएवर फॉर्मली अगर पढ़ना है
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन ए क्वालिफाइड वे सो एज टू मेक अ सब्जेक्ट स्टडी प्रिसाइज एंड वेल डिफाइंड। प्रिसाइज एंड वेल डिफाइंड का मतलब है अगर मुझे सच में ढंग से पढ़ना है तो मुझे पता होना चाहिए एथिक्स क्या होता है, मॉरल्स क्या होते हैं, जिसके लिए तुम्हें टेबल दे के रखा है। अच्छा, ये टेबल तुम्हारे मॉड्यूल में से वैसा का वैसा लिया हुआ है, मेरा बनाया हुआ टेबल नहीं है, सो इस पे विश्वास रख सकते हो। चलो, तो एथिक्स क्या है? एथिक्स का रूट ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं एथिकोस, विच मीन्स कैरेक्टर। तो मुझे बात बताओ, एथिक्स जो है ना, अगर मेरे बिहेवियर में एथिकल वैल्यूज है तो हम कहेंगे मैं कैरेक्टर वाली हूँ। और एक किसी इंसान को कभी कभी हम देख के बोलते हैं ना यार ये तो कैरेक्टरलेस है, यार ये तो नशा करता है, यार ये तो मतलब लड़कियों के पीछे पागल है, यार ये तो एक किसी पे टिक नहीं सकता। यार हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको कैरेक्टरलेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक भी चीज में, एक भी उसके बिहेवियर में एथिकल नॉर्म्स अप्लाइड नहीं है, ठीक है। बट ये मॉरल्स की बात करो तो देखो क्या है रूट वर्ड मॉरल का, इट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड बट इट इज मॉस विच मीन्स कस्टम। मॉरल्स हमेशा ना रिचुअल्स, कस्टम से रिलेटेड है और एथिक्स इंसान के बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकेंड, एथिक्स डील्स विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग कंडक्ट। और मॉरल्स क्या है? मॉरल्स आर द प्रिंसिपल जिस पे तू राइट और रॉन्ग कंडक्ट डिसाइड करता है। तो मॉरल्स इज लाइक योर सिलेबस। वो सिलेबस पढ़ने के बाद तो प्रैक्टिकल जिंदगी में जाके काम करता है, बराबर है। तो तेरा सिलेबस इज मॉरल्स और तेरा प्रैक्टिकल जिंदगी इज योर एथिक्स। चलो, देन it deals with individual character. Yes, ethics deals with individual character. Morals क्या है? Morals are the custom set by groups. अब इस पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। अब आज इंडिया इज वन सेट ऑफ सोशल मॉरल्स, है ना। इंडिया में कोई कोई चीजें चलती है, कोई कोई चीजें नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम कभी रास्ते पे किसी को स्मूच करते हुए देख सकते हैं? पाप हो जाएगा हमारे नजरों में। मतलब आधा आधा, एक तो एक सेट ऑफ क्राउड ऐसा होता है जो देखते रह जाएगा, मतलब उनको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। और एक सेट ऑफ क्राउड ऐसा रहेगा, भाई आंख बंद करो, चलो निकलो, क्या कर रहे हैं, घोर पाप, धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा देख के। दैट इज आवर ट्रेंड। हालांकि नेटफ्लिक्स और आजकल वेब सीरीज के जमाने में लुकिंग एट पीपल किसिंग ईच अदर इज नो बिग डील दीज डेज, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट फिर भी हम रास्ते पे ये सारी चीजें देख, मतलब होते हुए नहीं देख पाते, हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज बचपन से हमें वो मॉरल्स बिठा के रखे हैं ब्रेन में कि भाई ऐसा तुम्हारा जो प्रिवेसी है वो प्रिवेसी ही रखना है। क्या बोलते हैं उसको, पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इंडिया में फेमस नहीं है, बराबर है। पर यही चीज तुम जाओ यूरोपियन क्राउड में, यूरोप इज अ सेट ऑफ अनदर पीपल, उनके वहां पे बच्चों के सामने पेरेंट्स किस ईच अदर, पेरेंट्स के सामने द गाय ब्रिंग्स हिज गर्लफ्रेंड एंड ही किसेस हर, इट्स वेरी नॉर्मल, इट इज शो ऑफ लव, केयर, अफेक्शन। इंडिया में तू करके दिखा अपने माँ बाप के सामने ऐसा कुछ, ऐसा फटका पड़ेगा जिंदगी में, वापस कभी किस करना है ऐसा सोच के भी डर लग जाएगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के मॉरल्स अलग है, उनके वहाँ के मॉरल्स एब्सोल्युटली अलग है। सो आई वांटेड टू शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। कितने साल पहले, मे बी 6-7 years ago, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ यूरोप गई थी। एक सर्टन प्लेसेस विजिट किए थे मैंने, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये 3 जगह, और आते जाते वो कान वगैरह हमने थोड़ा सा देखा था। तो फ्रांस से इटली हम लोग ट्यूब ट्रेन से गए थे, सॉरी फ्रांस से स्पेन हम लोग ट्यूब ट्रेन से गए थे। अब स्पेन के मेन स्टेशन पे हम उतरे और वहाँ से हमें एक बस करके मैड्रिड स्टेशन से हमें जाना था ज़ारागोजा नाम के एक शहर पे। तो मैड्रिड से जब हमें ज़ारागोजा जाना था, हमें बस ट्रैवल करनी थी। तो मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन एंड ज़ारागोजा इज अ स्मॉल विलेज इन बिटवीन प्लेसेस। तो एक 3 घंटे का ट्रैवल था। तो हम बस स्टॉप पे खड़े थे, ठीक है, बहुत सारा पब्लिक था। दूर से बस आई कि कोई तो सेट ऑफ पैसेंजर्स को लेके बस आई, रुकी, उसमें से बहुत सारे पैसेंजर्स उतरे और एंड में एक यंग लड़का उतरा। मतलब वो बस से उतरा भी नहीं रहेगा, वो बस के एंट्री के पॉइंट में ही साइड में खड़ा है। एंड अचानक उस पर एक लड़की एकदम क्या बोलते हैं, लपट गई जो भी, मतलब शी एक्चुअली क्लाइंड अप ऑन हिम एंड दे स्टार्टेड किसिंग ईच अदर। ओके, नाउ आई वाज, आज से 7 साल पहले मैं थोड़ी छोटी थी, तो मेरे लिए ऐसा नहीं, ओ माय गॉड, काय करतो हा, काय होता है हेला। एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड वहाँ का पब्लिक ऐसा टर्न मार के बस में चढ़ रहा है, बैग रख रहा है, सब कर रहा है। आई मीन दे आर नॉट कंसर्न, उनको देखना ही नहीं है वो लोग का क्या चल रहा है, और ये लोग बिजी है अपना मस्त एकदम स्मूच करने में, वो लोग का अलग, मतलब वो पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे। और बाकी सारा पब्लिक ऐसे साइड से टर्न लेके अंदर बस में घुस रहा है, अपना अपना सीट पकड़ रहा है, सब कर रहा है। तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे। तो मेरे पापा तो चलो फिर भी इग्नोर, मेरा मदर इज अलोंग विद मी, तो देख रही है क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है? मैंने बोला माँ चला आता आपण आतमध्ये जाऊया. And I am seriously telling you, I don't know how these people live, and I don't know, maybe we are brought up with that kind of morals कि we are not able to shift our eyes from that thing, man. And like ऐसा मुड़ मुड़ के भी मैं एंड तक देख रही थी कि कुछ दिख रहा है क्या. दैट इज व्हाट वी इंडियंस आर. एंड देन हम बस में बैठे, उसके बाद मैंने देखा कि फिर वो लोग का जो भी वो सेशन था वो खत्म हुआ. फिर आई थिंक वो बॉयफ्रेंड कहीं दूर से उसको बहुत सालों के बाद या बहुत महीनों के बाद मिला था, तो वैसे इसके लिए कूद पड़ी वो उस पर. एंड देन हाथ में हाथ डाल के वो लोग निकल गए जहाँ उनको जाना था. Imagine in a public place where people are supposed to enter into the bus, they're doing this and people are fine with it. Because उनके morals उनको ऐसा सब करने के लिए अलाउ करते हैं. हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ अलाउ हो ही नहीं सकता. क्लैरिटी है? तो जब मॉरल्स अलाउ करते हैं, उनका जो बिहेवियर है किस करने का वो एथिकल है. हमारे मॉरल्स अलाउ नहीं करते तो हम ऐसा कुछ कर दे तो वो एब्सोल्युटली अनएथिकल है. मतलब हमारे पेरेंट्स बोलेंगे मेरा मुंह काला कर दिया तूने, क्या हो गया तेरे को, ऐसा वैसा. सुसाइड भी कर सकते हैं अपने यहाँ पे पब्लिक ऐसा कुछ होने के बाद. सो दैट इज व्हाट इट इज. दे आर स्ट्रॉन्ग मॉरल्स. ओके. नाउ एथिक्स में कैरेक्टर इज अ पर्सनल एट्रीब्यूट. यस, मेरा कैरेक्टर अलग होता है, मेरा एथिकल नॉर्म अलग होता है, तुम्हारा अलग होता है. पर मॉरल्स कैसा है? मॉरल्स एंड कस्टम्स आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप्स और सम अथॉरिटी लाइक रिलीजन या कल्चर. चलो नाउ वन मोर एग्जांपल. अच्छा, अब तुम रिलीजन की अगर बात करो, तुम्हें पता ही है कि इस्लाम में बीफ इज समथिंग दैट इज अलाउड, बट पोर्क दैट इज पिग इज नॉट अलाउड. इन कैथलिक्स बीफ पोर्क एवरीथिंग इज अलाउड, दे कैन ईट बोथ. इन हिंदूज बीफ इज प्रिसाइजली एकदम ही ज़्यादा पाप, नहीं खा सकते. बीफ इज द काउ एंड बफेलो मीट. बट पोर्क ठीक है, टू सर्टन एक्सटेंट खा लिया नहीं खा लिया, उतना कुछ स्ट्रॉन्ग उस पर नॉर्म नहीं है. बट नॉर्मली हिंदूज प्रेफर ओनली चिकन फिश. ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहेंगे तो डुक्कर खाते हैं, बट इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट नहीं खा सकते ऐसा सिर्फ एक ही चीज़ है जो है गाय और भैंस. ठीक है. पर यही इस्लामिक कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, बीफ इज अ डेलिकेसी. मतलब उसके बिना वो जी नहीं पाएंगे. सही बात है. अब मुझे बात बताओ, वहाँ के लोगों के कल्चर, मॉरल्स और एथिक्स बोलते हैं कि बीफ खाना अलाउड है, इट इज रिच इन प्रोटीन, एब्सोल्युटली नाइस. और हमारे यहाँ के मॉरल्स बोलते हैं नहीं 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 भाई, गो माता है, नॉट अलाउड. तो एक ही चीज़ है, वो लोग अलग सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, हम अलग सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं. क्या है ये? मॉरल्स है. एथिक्स एक इंसान का होता है. अभी आज मैं गिनवा सकती हूँ तुमको, इतने मेरे दोस्त हैं जो जैन होने के बाद भी चिकन खाते हैं. चिकन की ग्रेवी पे से टूट जाते हैं. तंदूरी तो मतलब ऐसा खाते कि मतलब तंदूरी शर्मा जाए. पर्सनल एट्रीब्यूट, एथिक्स है. उनको लगता है कर सकता है, कर लेता है. पर टेक्निकली मॉरल्स के खिलाफ जा रहा है उनके, क्योंकि उनके सेट ऑफ रूल्स में क्या है भाई, प्याज लहसुन ये वो कुछ नहीं खाना है, तो ये तो भाई बिंदा डायरेक्टली तंदूरी चबा रहा है. तो वो उसका पर्सनल एट्रीब्यूट है. पर मॉरल्स क्या है? जनरल ग्रुप का एक ट्रेंड होता है. ठीक है. देन ethics is the response of an individual to a specific situation, whether in that situation it is ethical to state the truth. yes, situation to situation ethics बदलता है. आज अगर मैं कोई चीज़ तुमको एक तरीके से बता रही हूँ, कल अगर सिचुएशन चेंज हुआ तो शायद वो आज बताई हुई एथिकल चीज़ अनएथिकल हो जाए. जैसे आज हम वीडियो लेक्चर्स करें, टेक्निकली अगर फेस टू फेस पॉसिबल है तो वीडियो मेरे लिए क्यों मैं तुमको वीडियो दूँ. डोंट यू थिंक यू वुड प्रेफर फेस टू फेस. बट ये आज चीज़ चेंज हो गई है, सिचुएशन बदल गया, तो जो तभी सही नहीं लग रहा था अभी सही हो गया, बिकॉज इट इज द ओनली वे आउट लेफ्ट. देन मॉरल्स क्या होता है? मॉरल्स आर जनरल प्रिंसिपल, दैट इज यू शुड स्पीक द ट्रूथ. यस, अब कभी सच बोलना है कभी सच नहीं बोलना है, ये एथिकल नॉर्म है तेरा. पर इन जनरल सच ही बोलना होता है, ये मॉरल्स है. ठीक है. चल. देन वैल्यू फ्री एथिक्स. ओके. ना बिजनेस में वैल्यू फ्री एथिक्स कंसेप्ट उन्होंने तुमको समझाया है. इट वुड सीम दैट बिजनेस इज एन एथिकली न्यूट्रल और वैल्यू फ्री एक्टिविटी. यस, ऐसा बहुत लोग कहते हैं भाई बिजनेस में तो एथिक्स घुसा ही नहीं सकता है, बिजनेस डायरेक्ट तोड़ फोड़ है भाई. मैं तेरे सर पे चढ़ के मैं आगे जाऊंगा तो मैं तरक्की करूंगा. यही एथिकल फिलोसफी की बात करो तो दूसरे को पीछे ढकल के हम खुद आगे जाना, ये तो अनएथिकल है. तो ये लोग कहते हैं कि एथिक्स जो है ना वो बिजनेस पे लागू हम कर ही नहीं सकते. In other words, the only value business is concerned with is monetary. It is not in the interest of the business to mix ethical values. अगर कोई इंसान ethics के साथ धंधा करना चाहे तो वो सक्सेसफुल बिजनेस में नहीं हो सकता, ऐसा कंसेप्ट समझाया गया है. क्यों? क्योंकि एथिक्स और मॉनेटरी वैल्यू एडिशन दे डोंट गो हैंड इन हैंड. तुझे किसी को तो कुछ तो जोल करके ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तो एथिक्स से जाएगा तो तू कम पैसा कमाएगा. और बिजनेस क्या है? पैसा कमाना है. ओके. देन
An ancient Arabic wisdom states, live together like brothers and do business like strangers. Business should be kept free from other social relationships and obligations. Yes. देख आज मान के चलो हम 4 भाई हैं और चारों भाई जो है अपने अपने धंधे करते हैं. ओके, तो एक भाई जो है उसका ट्रांसपोर्ट का धंधा है और दूसरा भाई जो है उसका किराने माल का धंधा है. मुझे बात बता, किराना तो हर महीने लगेगा, तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला भाई है अपने भाई से जब किराना लेगा तो क्या मुफ्त में लेगा? डोंट यू थिंक ही हैज टू पे फॉर द किराना एवरी मंथ? सही बात है ना. तो यू हैव टू बी एट होम like brothers, but while doing business you have to absolutely act as stranger. मैं तो तेरा भाई है, मेरे को फ्री दे दे, मेरे को फ्री दे दे, ऐसा करने की वजह से फिर वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है. इसके लिए कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स अपने रिश्तेदारों के साथ धंधा ना ही करना बेहतर होता है. एक स्ट्रेंजर से कर लो या फिर अपने रिश्तेदार को स्ट्रेंजर मान के कर लो. ठीक है. The only successful relationship that exists in a business is that of a vendor and a customer. एक seller और buyer, इतना ही valid relationship business में चलता है. भाई बहन मामा चाचा चाची ऐसे बनाते रहोगे तो ethics लगाने पे यार हर किसी को फ्री बांटते रहोगे और हर किसी को फ्री बांटोगे तो धंधा कैसे करोगे? That is the problem of ethics. So ऐसा कहा जाता है कि business में ऐसे kind of relationships that cause complications are not needed. You have to have value free ethics, but दैट डजंट मीन कि दूसरे को डिफेम करके मैं तरक्की करूं, दूसरे को हानि पहुंचा के मैं तरक्की करूं. ये वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि एथिक्स को छोड़ के धंधा करना है. वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब है जितना बिजनेस को एथिकल हम रख पाए उतना रख के हमें धंधे को आगे लेके जाना है. क्लियर? यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू माल प्रैक्टिसेस ऑफ मिक्सिंग गुड्स एंड फूलिंग द कस्टमर्स. फिर यार फिर बिजनेस को भी मतलब कुछ मतलब नहीं बचता और फिर तेरा गुडविल भी गया, क्योंकि कभी ना कभी तो कस्टमर को समझेगा तूने क्या हरकत की है. चलो नाउ एज अ सीए में तुम्हें क्या करना है? वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, क्या करना है? So the role of professional accountants take on a vast area of other roles in business of also. Yes, as a CA में तू बहुत कुछ करता है, सिर्फ कॉस्टिंग नहीं करता. तू कॉस्टिंग करता है, कॉस्ट ऑडिटिंग करता है, बजट बना के देता है, मैनेज करता है बिजनेस को. So there are numerous things that you do as a CA में, बराबर है? And you have the task of defending the quality of financial reporting right at the source where the numbers and figures are produced besides the cost accounting. बराबर है. तो सिर्फ cost accounting नहीं कर रहा है, तो क्या करता है? तो financial reporting करता है. और जब तू financial reporting करता है, don't you think तेरे ऊपर है कि तू वो financial reports का quality घटने ना दे. You have to defend from malpractices. You have to defend from fraudulent entries in the financial reporting. तो जब numbers और figure जहां अंदर डाले जा रहे हैं, तू वो source की जगह पे खड़ा है ना, तो ये तेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि चंद पैसों के लिए तो वो फिगर्स को चेंज ना करे. देन they play important roles that contribute to the overall stability and progress of the society. Yes, see, you are the youth of tomorrow. अगर तुम सही एथिकल ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ काम करोगे तो हमारी कंपनियां सही जाएंगी, स्कैम नहीं होगा. कंपनियां नहीं सही जाएंगी, स्कैम नहीं होगा, तो हमारी सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी. सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी तो सबकी तरक्की होगी ना यार. यही तू झोल करने लग गया और कंपनियां डूबने लग गई, स्कैम होने लगे, तो तू अकेला पैसा कमाएगा. सोसाइटी को कुछ फर्क वैल्यू एडिशन में नहीं पड़ पाएगा, है ना. देन A competent professional accountant in business is an invaluable asset to the company. Absolutely. एक अच्छा सीए में ये कंपनी के लिए इतना बढ़िया, इतना वैल्यूएबल एसेट है कि तुम गिन नहीं पाओगे. इनवैल्यूएबल, क्योंकि वो कंपनी को बांध के रखता है. उसका एथिकल स्टैंडर्ड, उसके प्रिंसिपल्स कंपनी को इकट्ठा लाते हैं और फिर वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर पाता है. मान के चलो वो कड़ी अगर टूट गई तो पूरा बिजनेस बिखर गया ना. सो यू बिकम एन इनवैल्यूएबल एसेट. तू बोल उतना तेरे को पैकेज मिलेगा, पर उतना कॉम्पिटेंट तूने खुद को बनाना जरूरी है, एकेडमिकली भी, प्रोफेशनली भी एंड एथिकली भी. ठीक है. देन कॉस्ट मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजर्स रिलेटेड टू प्लानिंग, control of cost. Managers have to take decisions regarding the use of materials, processes, product designs, and have to plan cost or expenses to support the operating plan of the department. Yes, this is your work portfolio. ये अलग से मैंने तुम्हें बताना नहीं है. तुम कॉस्टिंग सीखते ही क्यों? ये सब करने के लिए तुझे पता होना चाहिए कितना रॉ मटेरियल डालना है, तुझे पता होना चाहिए कितने प्रोसेसेस आएंगे और कितना प्रोसेस यूज होने वाला है. इसके लिए तुम्हें प्रोसेस कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, कितना क्या कुछ समझाया जाता है. तुम्हारे काम में यू हैव टू बी वेरी एथिकल. पढ़ाई ढंग से करनी है, नॉलेज कड़क रखना है. देन
Like other professional accountants, you also face ethical dilemmas. अब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही तुम्हें बताया था ethical dilemma, confusion, क्या करूँ, अंडर द टेबल ले लूँ क्या, जुगाड़ कर दूँ क्या, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में थोड़ा हिलडुल जलेगा क्या जाएगा, तो अब तू कॉस्ट ऑडिटर करके काम पे जाएगा. एज ए कॉस्ट ऑडिटर तुझे दिख रहा है कि कॉस्टिंग सही नहीं हुआ है, फिर भी अगर तू मैनिपुलेटिवली साइन मार के चंद थोड़े से पैसे ले लेता है कंपनी से, तो मुझे बात बता, कंपनी आगे जाके कभी तो फंसेगी. जब फंसेगी साइन किसका दिखेगा, तेरा दिखेगा. फिर तुझे लगता है तू आगे एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम कर पाएगा? सो फॉर टेम्पररी बेनिफिट यू विल लूज ऑन टू अ लॉन्ग टर्म लाइफ करियर ऑफ योर्स. सो ये एथिकल डिलेमास में दे नीड एथिकल गाइडलाइंस, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी शैल बी द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द गाइडेंस नोट. मतलब जब तुम ऐसे पोजीशन पे हो कि एज अ सीए में तू कंफ्यूज है, तुझे पता नहीं है कि तूने ब्राइब लेनी चाहिए है कि क्या करना चाहिए, तुझे पता नहीं कि शायद जो गलतियां कंपनी ने की है वो हैवी लेवल की है, इग्नोर मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, तो ऐसे टाइम पे अगर तुझे ऑलरेडी एथिक्स सिखाया गया है तो तेरे पास ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि तूने कैसे बिहेव करना है, इंटेग्रिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी मतलब फेयरली, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेटली सही काम करना है, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, पर तेरा काम सही हो जाना चाहिए. ये जब तुझे पहले से पता है तो तेरा एथिकल डिलेमा होने के बाद भी तू तेरे कंफ्यूजन को ये गाइडलाइन से क्लियर कर देगा. तुझे पता रहेगा ये सही है, ये गलत है, तो कंफ्यूजन मिट जाएगा और तू एक बढ़िया सीएमए के तौर पे सोसाइटी में और कॉर्पोरेट्स में काम कर पाएगा. फिनिश. दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू टीच यू एथिक्स एट दिस लेवल ऑफ योर सिलेबस. ठीक है. देन ethical standards laid down by your institute. Your institute has laid down certain standards. अब ये मैं bifurcation इसके लिए दे रही हूँ बिकॉज हर एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर तुमको ऐसे ही लिखना है. इसके लिए फ्लो चार्ट्स को लिखना जरूरी है बच्चों, प्लीज फोकस. ओके. फर्स्ट एथिकल स्टैंडर्ड. इंस्टीट्यूट कहता है कि यू हैव टू मेंटेन एट ऑल टाइम्स इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन. नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन? मतलब तुम जो भी सोचते हो, तुम जो भी करते हो, तुम किसी के दबाव के नीचे आके वो नहीं करना है. कोई तुम्हें पैसे दे रहा है, एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है, ज्यादा अंडर द टेबल पैसा दे रहा है, तो उसके दबाव में आके अगर तुम क्या बोलते हैं एक्शन और थॉट प्रोसेस चलाओगे तो तुम कभी भी अच्छा खासा काम नहीं कर पाने वाले. सेकेंड, you're not to express an opinion on cost and financial reports or statements without first assessing her or his relationship with her or his client. Yes. तू अगर कोई कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने गया और तुझे फिनेंशियल रिपोर्टिंग पे और स्टेटमेंट्स पे कुछ ओपिनियन जताना है, यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि तुम सारी चीजें प्रॉपरली असेस कर रहे हो. यू डोंट हैव टू जंप टू कंक्लूजन्स. वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, हिस्ट्री ऑफ दैट पास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब देख के रिलेशनशिप असेस करके देन यू हैव टू कमेंट एंड गिव योर ओपिनियन वेदर इट इज फेयर और अनफेयर. थर्ड, when preparing the cost and financial reports or statements or expressing an opinion, you have to disclose all material facts known to such member. हाँ, अब जब तू असेस करता है, जब तुझे समझ में आ गई है चीजें और तुझे समझा है कि कुछ तो झोल है, तो अब फिनेंशियल रिपोर्टिंग में वो झोल दिखना चाहिए. यू हैव टू रिपोर्ट इट कि आई हैव फाउंड सच डिस्क्रिपेंसी, सच प्रॉब्लम्स इन द कंपनी एंड इट्स फिनेंशियल रिपोर्टिंग. ये जानने के बावजूद अगर तुम लिखोगे नहीं तो शेयर होल्डर्स को तुम्हारे ऑडिट का कुछ यूज ही नहीं है. और जब शेयर होल्डर्स को तुम्हारे ऑडिट के बाद भी अगर आगे जाके कंपनी में झोल दिखता है तो तूने तेरा काम सही किया नहीं है. किस चीज का कमीशन लिया फिर तुमने, किस चीज के प्रोफेशनल फीस लिए तुमने तो कुछ और ही ले लिया अंडर द टेबल और नहीं लिखा. तो अब ऐसा करेंगे तुम जैसे लोग तो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, आरओसी, गवर्नमेंट कैसे टाइप के लोगों पे डिपेंड करेगा? तुम ही तो वो लोग हो जो वेल एजुकेटेड हो, तुम ही तो वो लोग हो जिन पे गवर्नमेंट का भरोसा है. इसके लिए तो तुम्हें इफ यू पीपल नो, कॉर्पोरेट्स जब बनते हैं, प्रोफेशनल्स गिव अ डिक्लेरेशन कि ऑल कंपनीज एक्ट रूल्स हैव बीन फॉलोड. तेरे एक साइन पे आरओसी विश्वास रखता है, तो तूने भी तो एथिकली बिहेव करना जरूरी है ना. देन, not to disclose or use any confidential information concerning the affairs of such members, the employer or client, unless acting in the course of his or her duties. अब ये क्या है? मैं अगर एक कंपनी का सीएमए हूँ और मैं दूसरी कंपनी का भी सीएमए हूँ, ये कंपनी का उसको, वो कंपनी का इसको, ऐसा शेयरिंग केयरिंग नहीं करना है. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यू विल लीक सीक्रेट इंफॉर्मेशन. नो, व्हाट इज द यूज? ओके. Then take all reasonable steps in arranging an engagement as a consultant to establish a clear understanding of scope and objectives of the work before it is commenced. Yes.
अगर तू किसी कंपनी में जाके सीएमए बनता है, तू ऑडिट करने वाला है, मान के चल गया, तू कंसल्टेंट के तौर पे काम करने वाला है, तूने कंपनी को क्लियर कट बताना है तेरा और कंपनी का कैसा नाता होने वाला है, तू कैसे काम करने वाला है और तेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे. सो कंपनी हैज अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट यू आर एंड हाउ यू आर गोइंग टू फंक्शन. Then he has to conduct himself or herself towards other members with courtesy and good faith. Yes, you are a professional. You're not a normal human being. You have to be humble. You have to be courteous. Courteous मतलब एक courtesy दिखानी होती है, एक attachment दिखाना होता है तेरे client के साथ तूने. You have to be courteous in the sense if the director of the company comes, you have to stand up for him, showing respect. Because at the end of the day, you are the consultant, but when you need them, they need you. You both are in a relationship with each other. So वो client और CMA as a consultant का relationship बहुत ही ज़्यादा अच्छे से respectfully तुमने behave करना है with courtesy, and you have to have good faith on them so that they have good faith on you. They should never doubt you with your activities. Then you are not supposed to act maliciously or in any way which may adversely affect on the public or professional reputation or business of another member. Yes, तुमने ध्यान रखना है बच्चों कि तुम प्रोफेशनल्स हो. यू आर रिप्रेजेंटिंग CMA. आज तुम में से किसी एक भी CMA ने आगे जाके झोल किया ना, तो पूरे CMA ये फ्रेटर्निटी का नाम खराब करता है. पब्लिक में क्या नाम आएगा कि यार CMA साले झोलर है, उनको कुछ यूज ही नहीं है उनका. Already you people know it is so difficult to establish कि CMA is a very competent person. And plus if you do झोल, don't you think तू तेरे बिजनेस का, तेरे कोर्स के रेपुटेशन का, तेरे दूसरे मेंबर्स के रेपुटेशन का, सबका नाम खराब कर रहा है. सो यू आर नॉट सपोज टू एक्ट मैलिशियसली, मतलब फ्रॉड्यूलेंटली. यू हैव टू एक्ट वेरी एथिकली. लास्ट, at all times you have to maintain the standards of competence expressed by institute from time to time. Yes, बाबा आजम के ज़माने का नॉलेज नहीं रखना है, अपडेटेड नॉलेज रखना है. अमेंडमेंट आया, तुमको पता चलना चाहिए. फाइनेंस एक्ट क्या बोलता है, तुमको पता होना चाहिए. टैक्स में कुछ चेंज हुआ, तुमको पता होना चाहिए. तो ये जब तुमको पता है, इसका मतलब तुमने स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस मेंटेन करके रखा है. अगर तुमको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो तू आउटडेटेड होते जा रहा है ब्रो. आज तू जब किसी का कंसल्टेंट बनेगा, वो तुझे बताएगा क्या कि अरे अमेंडमेंट आया है, बता क्या हुआ. तुमने उनको बताना है कि मिस्टर डायरेक्टर, एक नया अमेंडमेंट आया तो अपने कंपनी को ऐसा ऐसा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. दैट इज योर ड्यूटी, एंड इफ यू डू इट, यू आर बिहेविंग एथिकली. दैट इज व्हाट आवर इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. क्लियर? नाउ दिस एंटायरली इज एन आंसर. You have to just write it down as a flow chart first, and then when you discuss as a question answer format, ये सारे के सारे point wise मुझे 1 2 3 4 5 6 करके दिखने चाहिए. Clear? चलो next part. Business ethics is not a pure science but a professional practice, and the society expects businessmen to abide is to follow by the principles of a civil society. The following are the 7 principles of public life. Yes, ये क्या है सुनो. A very famous question that is asked again and again. ये जो प्रिंसिपल तुम्हें यहाँ दिए है, ये एज ए प्रोफेशनल तो तुमने करना ही है, पर तुमने ऐसा इमेजिन करना है कि तू गवर्नमेंट सर्वेंट है और गवर्नमेंट ने तेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा है, और एज ए पब्लिक सर्वेंट तू क्या करेगा, तुझे क्या क्या करना चाहिए. तो तुझे ये 7 प्रिंसिपल्स तेरे में घुसाने. तूने अगर वो कर लिया, इसका मतलब तू एथिकल. नहीं कर पाया, इसका मतलब भाई तू अनएथिकल के राह पे चलने वाला है. चलो, सो मैंने ये पिक्चर डाला है सिविल सोसाइटी का. सी, दीज आर ऑल सिविल सर्वेंट्स. पुलिस ले ले, फायर ब्रिगेड ले ले, डॉक्टर्स ले ले, वकील ले ले, मिलिट्री ले ले, ये सारी कौन है? दे आर सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है. यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर वन एंड यू हैव टू यूज इट एज अ CMA ऑल्सो. चलो देखते क्या. सबसे पहला है सेल्फलेसनेस. अब नीचे का मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं मेरे शब्दों में करूंगी. तुम नीचे का तुम्हारे फ्लो चार्ट के लिए उसको लिख लो. ओके, सेल्फलेसनेस क्या होता है? जब भी तुम एज ए प्रोफेशनल पर्सन कोई चीज़ के बारे में डिसीजन लोगे, वो डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए बच्चों, खुद के इंटरेस्ट में नहीं. खुद का इंटरेस्ट बाद में. सेल्फ को छोड़ो, सेल्फ को लेस करो, पब्लिक को ऐड करो. थिंक फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड, इंटेग्रिटी होनी चाहिए. यस, लॉयल्टी. तू तेरे बिजनेस, तेरे प्रोफेशन को लॉयल होना चाहिए, पैसे को लॉयल नहीं होना चाहिए, बेनिफिट को लॉयल नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी लॉयल विद योर क्लाइंट, कस्टमर एंड हिज नीड्स. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. यस, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आज अगर तू किसी के लिए कुछ करता है, दैट पर्सन हैज टू बी डिजर्विंग. उसको उसके मेरिट पे वो मिलना चाहिए. तुझे भी तेरा जॉब तेरे मेरिट पे मिलना चाहिए, रिश्वत दे के नहीं मिलना चाहिए अंडर द टेबल. ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेयरनेस. देन ए फेयरनेस नहीं, यार फेयरनेस इज क्या कहते हैं फेयरनेस को, समझ गया ना तुमको? आई होप सो. चलो,
अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? यस, एज ए प्रोफेशनल यू आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स, यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक कि तुमने ऐसा क्यों किया है, यू आर आंसरेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी की कहाँ तुमने क्या रिमार्क लिखा है और क्यों लिखा है. सो आंसरेबिलिटी है, ऐसा सोच के ही तूने तेरे डिसीजन देने जरूरी है. कोई अगर किसी किसी इंसान पे अगर अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी नहीं होती है ना भाई, वो फैल जाता है, अपने मन का राजा, ये करूंगा वो करूंगा, दूसरे को मारूंगा, क्यों मारा मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी को बताना ही नहीं है, तो मारते चलो. पर यही मैंने अगर किसी को मारा तो मुझे पता है पुलिस आके मुझे पूछेगा क्यों क्यों इतना चर्बी, तो जब मेरे पास आंसर नहीं है बेटर मैं ऐसा कोई चीज करूँ ही ना जिसके लिए मेरे पास आंसर ना हो. सो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. देन ओपननेस होना चाहिए. यस, ओपननेस इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटेबिलिटी वॉज आंसरेबिलिटी, openness is transparency. See, you have to be a कोरा कागज, सी थ्रू वाला कागज, कि ये साइड में जो मैं काम कर रही हूँ वो तुम देख सकते हो, क्योंकि मैं कुछ जोल कर ही नहीं और तो मैं छुपा के क्यों करूँ, जो है तुम्हारे सामने है, ट्रांसपेरेंट है, ओपन है. देन ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी के बिना आप ये पहले वाली चीजें होने ही नहीं वाली, तो ऑनेस्टी ये प्रिंसिपल मेरे में होना ही चाहिए. एंड लास्टली लीडरशिप होना चाहिए. देख, मैं मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को सिखाऊंगी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, ये जैसे मैं तुमको सिखा रही हूँ, ये मैं तुमको सिखा रही हूँ, ठीक है. और ये अगर मैं ही बहुत बड़ी झूठी हूँ, मैं बहुत बड़ी झोलर हूँ, मैं जो करती हूँ बिना ट्रांसपेरेंसी के करती हूँ, मैं आंसरेबल तो कभी हुई नहीं किसी को, मैंने लॉयल्टी दिखाई नहीं है सब्जेक्ट के साथ कभी, तो मुझे बात बताओ, मैं जो भी तुमको सिखाऊंगी तुम मेरे पे विश्वास ही नहीं रखोगे. So if I want to be a leader, if I want to make sure I'm a good professional, I have to imbibe as a leader all these activities that I'm telling you to do. So practice what you preach. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला सेंटेंस है. अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों हमेशा सच बोलो, तो मैंने पहले सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So these are the 7 principles of public life that you people have to write as an answer when you are asked about professional practice and public life वाले 7 principles. पहला कौन सा था? सेल्फलेसनेस. दूसरा इंटेग्रिटी. तीसरा ऑब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट ओपननेस. नेक्स्ट ऑनेस्टी. लास्टली लीडरशिप. अच्छा, ये 7 प्रिंसिपल्स किसके हैं? पब्लिक लाइफ के. आगे और अलग 7 प्रिंसिपल्स आने वाले, तो इनको अलग से याद रखना है. चलो अब देखते हैं बिजनेस में क्या चल रहा है. ओ, ब्राइवरी चल रही है, अलाउड है क्या? नॉट अलाउड है. एथिक्स इन बिजनेस. ओके. अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, business ethics is the study of business situations, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed. Yes, ethics in business क्या है? जब बिजनेस करते वक्त एथिकल डिलेमास होंगे, क्या सही क्या गलत, पहले ही अपने कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज को बता के रखो, तो उनमें वो डिलेमा आएगा ही नहीं, वो कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, और वो डिसाइड कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है. देन रेमंड सी बाउमहार्ट क्या बोला? ही सेज ethics of business is the ethics of responsibility. The businessman must promise that he will not harm knowingly. Yes, देखो, जब तुम धंधा करते हो एज ए बिजनेसमैन, कस्टमर को तू जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हल्दी में मिक्सचर नहीं करेगा, दूध में पानी नहीं डालेगा. तुमको पता है चाय पत्ती में भी इतना झोल करते हैं ना ये लोग, पूछो मत. हम अगर चाय पत्ती लाते ना कहीं से भी, तो वो चाय पत्ती में ऑलरेडी यूज्ड चाय पत्ती सुखा के मिक्स की गई होती. तो मतलब तू फ्रेश चाय पत्ती नहीं उबालता है चाय के लिए, तो यूज्ड वाली वापस उबालता है. इमेजिन, ये लोग बहुत शाणे हैं बिजनेसमैन, ये लोग ऐसे झोल करते हैं. तो ऐसे झोल करना मतलब वो लोग को लगता ही नहीं है कि हम जो उनको पैसा दे रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. यू आर पेइंग 50 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज, 120 रुपीज. आजकल चाय पत्ती टी पाउडर इज वेरी कॉस्टली, और वो कॉस्ट दे के अगर तुझे सेकेंड हैंड यूज्ड माल मिलता है तो तूने आधा रेट पे लेना चाहिए ना एक्चुअली. तो तेरे फर्स्ट हैंड रेट पे वो सेकेंड हैंड चीज तुझे दे रहा है, मतलब वो तेरे तरफ रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहा है बच्चों. सो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस. देन वी हैव टू कीप बिजनेस विद इन द बाउंड्स ऑफ एथिक्स. यस, वैल्यू फ्री एथिक्स होना है बिजनेस में, ठीक है, हम रिश्तों को इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, पर एथिक्स ही नहीं है बिजनेस में, ये गलत है. हाँ, एथिक्स के बाउंड्री में रह के बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, बिजनेस एथिक्स. चलो देखते हैं बिजनेस एथिक्स क्या है. अब बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया इसमें, चलो एक एक करके तुमको समझाती हूँ. बिजनेस एथिक्स के फीचर्स देखो क्या है. सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है. तो बिजनेस एथिक्स में एथिक्स डिपार्टमेंट का बंदा कोड ऑफ कंडक्ट बना के एक लिख देता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है. मतलब किसी के दिमाग में कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए. जैसे कंफ्यूजन होता है ना कि अब कॉर्पोरेट में क्या पहन के जाऊँ, शॉर्ट्स और गंजीज पहन के जाऊँ क्या. एक कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहता है ओनली फॉर्मल्स अलाउड.
क्लीन शेव, नीरव को ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। क्लीन शेव, नो बियर्ड, नो मुस्टैच, नो नथिंग, योर हेयर नीड्स टू बी सोबर। इवन पता है फॉर फीमेल्स मिनिमल मेकअप रिक्वायर्ड। तुम ऐसे ही ऐसे मतलब सुबह उठे और निकल लिए, ऐसा लड़कियां नहीं जा सकती, थोड़ा बहुत प्रॉपर दिखना जरूरी है। ये सारी चीजें गोज विदाउट सेइंग, कहाँ दिखती है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में दिखती है, ठीक है। देन बिजनेस एथिक्स के फीचर्स ये है कि बिजनेस एथिक्स को समझने के लिए और इम्बाइब करने के लिए ना विलिंगनेस लगता है, खुद से तुमको करने का मन होना चाहिए, तुम पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स एजुकेशन ट्रेनिंग, यस, जबरदस्ती नहीं कर सकते पर सिखा जरूर सकते। तो हम तुम्हें बिजनेस एथिक्स सिखा सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स में एथिकल प्रोग्राम्स होते हैं, एथिक्स पे सेमिनार किए जाते हैं ताकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को उसमें ट्रेनिंग और एजुकेशन मिले। एंड लास्टली, एथिक्स है ना प्रॉफिट के खिलाफ नहीं है। एथिक्स का क्या कहना है, तो प्रॉफिट कमा, पर तू मैन्युपुलेटिव तरीके से मत कमा, सही मार्ग पे जाके पैसे कमा, ठीक है। एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स, यस बेसिक प्रिंसिपल कि भाई कस्टमर माई बाप है, उसको चूना नहीं लगाना है। सेकेंड, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, हल्दी में मिक्सचर करना, दूध में पानी डालना। क्या हो रहा है, जो दूध है बहुत ज़्यादा बच जाता है और फिर ज़्यादा बेच पाते हो, वही रेट में डबल पैसा मिल जाता है, क्वांटिटी अलग से कहीं लानी नहीं पड़ती है, तो अनफेयर है ना यार कस्टमर के साथ, नॉट अलाउड। देन प्रोवाइड फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, यस, कॉर्पोरेट्स के अंदर इंटरनल माहौल में हर एम्प्लॉय को उतना ही महत्व होना चाहिए जितना उसको वो डिजर्व करता है। अगर दो लोग इक्वल है तो एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे को कम, ये सही नहीं है। एवरीबडी नीड्स टू बी ट्रीटेड फेयरली एट इक्वल लेवल। एंड यू हैव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, जो बैकवर्ड क्लासेस है मान के चलो, या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको भी बिजनेसेस ने थोड़ा बहुत हेल्प करना, ये बिजनेस एथिक्स का हिस्सा है। लास्टली, बिजनेस एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, यस ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर मुझे पता है मेरी जो कंपनी है जहाँ पे मैं जिसके साथ एसोसिएटेड हूँ वो बहुत ही एथिकल है, अपने आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आग बंद करके उनके ऊपर विश्वास रखेंगे हम। इट हेल्प्स इंप्रूव गुडविल, यस ऑफ कोर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर कॉन्फिडेंस है तो गुडविल भी है। इट हेल्प्स सर्वाइव कंपटीशन, अरे जब मेरे बिजनेस पे पब्लिक को भरोसा है तो मेरे कॉम्पिटिटर तो वैसे भी पीछे रह गए, अपने आप में कंपटीशन सर्वाइव कर जाऊंगी। एंड लास्टली, बिजनेस बिकम्स अवेयर ऑफ सोशल नीड। जब बिजनेसमैन एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो अपने आप वो सोसाइटी के बारे में, सोशल नीड्स के बारे में सोच के हेल्प करना शुरू कर देते हैं। सही बात है, ए साथ में ही हम बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ एथिक्स से नहीं कर रहे, बट दिस इज पैरेलली दैट यू हैव टू लिव एथिकली। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये मैंने बताया था कि वो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ था, ये 7 प्रिंसिपल्स किसके हैं, बिजनेस एथिक्स के हैं। देखते क्या है। फर्स्ट, यू हैव टू बी ट्रस्टफुल, यस, कस्टमर्स को तुम पे भरोसा होना ही चाहिए, तो वैसे बिहेव करना चाहिए ना। देन you have to keep your open mind, yes, you have to be open to new things, you have to be open to adapting to the new environment, rigid नहीं हो जाना है पुराने लोगों के जैसा। You have to meet obligations, क्या जो प्रॉमिस किया है, तुम सिर्फ प्रॉमिस करते रहोगे और पूरा नहीं करोगे तो मतलब क्या है, तुमने प्रॉमिस किया है तो तुमको वो ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं, तो ही लोगों का तुम पे विश्वास बैठेगा। You have to have clear documents, yes, तेरे बिजनेस में गुमास्ता लाइसेंस हो या तेरा फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस हो, ये तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं और झोल तो बिल्कुल भी नहीं, तेरे लाइसेंसेस तेरे पास सही से होने चाहिए। देन यू हैव टू बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्व, यस, एज अ बिजनेस यू हैव टू मेक श्योर कि तू कम्युनिटी मतलब सोसाइटी के नीड्स को सोचता है, सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तेरा सोसाइटी है तो तू है, सोसाइटी नहीं तो तू तेरा बिजनेस या तेरे धंधे के जो गुड सर्विस है किसको प्रोवाइड करेगा। तो कम्युनिटी इन्वॉल्व होना जरूरी है, सोसाइटी के बारे में सोचना जरूरी है। देन you have to maintain accounting control, yes, see I told you, you're answerable to customers, you're answerable to shareholders as a businessman, so of course you have to maintain accounting, you have to maintain accountability, proper record रखना जरूरी है कि तुमने कहाँ क्या कितना पैसा डाला, कितने रिसोर्सेज यूज किए, किसको कैसे बिहेव किया, किसके साथ क्या किया, किसको क्या बेचा, एवरीथिंग you have to have answerability towards. And lastly you have to be respectful, yes, इसमें ना गुजरातीज आर वेरी नाइस, आई मीन दैट इज वाई दे आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। शक्कर होता है उनके मुंह में कंटिन्यूसली, कस्टमर आके गाली दे के जाए चार, पर वो अच्छे से ही बात करेंगे क्योंकि उनको पता है कस्टमर है ना डैश है, छोड़ दो उसको, उसको गाली दोगे तो कल आएगा नहीं,
और वापस 4 लोग उसके वजह से नहीं आएंगे। बेहतर है अभी मैं खुद को डैश कहलाऊं, मैं खुद को, हाँ भाई मैं गधा हूँ आप सही हो, मैं पागल हूँ आप सही हो, लेके जाओ मेरे दुकान से। तो क्या हो गया, कस्टमर को भी लगता है यार मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा बन रहा है, चल जाने दे, इसी से खरीदते। हो गया, उसका धंधा उभर गया। तो कभी कभी ऐसा रिस्पेक्टफुल होना, किसी को हाँ भाई चल तुझाच बोचा लाल, ऐसा करके देना अच्छा होता है। उससे होता क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट होता है। यही अगर मैं खुद को, यहाँ भाई मैं ही शानी, मैं ही सब कुछ है, तू क्या है, कस्टमर क्या है, बहुत पड़े है, तू जा, तू जा, एक कस्टमर गया 100 को लेके जाएगा माउथ पब्लिसिटी की वजह से, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। इसके लिए you have to be respectful towards your employees, towards your subordinates, towards your superiors, towards the society, and also towards the customers. These are the 7 principles of your business ethics. ठीक है? Now, why do you need ethics in business? First, to stop business malpractices. Malpractices is झोल, ये जो हल्दी वल्दी वाला एग्जाम्पल है ना, उसको malpractices कहते हैं। You need business ethics to improve customers' confidence. Yes, झोल बंद हो जाएंगे तो अपने आप कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू नीड इट फॉर द सर्वाइवल बिजनेस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तेरा धंधे का जिंदगी बढ़ गया ना, यू विल गो लॉन्ग टर्म। देन इट क्रिएट्स गुड इमेज, ऑफ कोर्स गुडविल बढ़ता है। देन इट हेल्प्स प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स। यस, एक बिजनेस जो एथिकली जागरूक है वो एम्प्लॉयज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, शेयर होल्डर्स को भी चूना नहीं लगाएगा, दोनों का फायदा। लास्टली इट गिव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो कस्टमर 5 स्टार्स देगा, खुश होके थम्स अप करके जाएगा, जाएगा ना, जिसके वजह से अपने आप वापस इमेज गुड क्रिएट होगा, वापस तो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस करेगा। गुड इमेज है, 5 स्टार है, मतलब कस्टमर का कॉन्फिडेंस आ गया तेरे पे। तो यार एक ही तो चीज करनी है, बिजनेस माल प्रैक्टिस को रोकना है और बिजनेस एथिक्स को बिजनेस के अंदर इम्बाइब करना है। और क्या एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से, उतना कर लो, कितने सारे फायदे मिल जाते हैं। सही बात है ना? दिस इज वॉट एथिक्स इज ऑल अबाउट। एथिक्स का चैप्टर इधर ही फिनिश हो जाता है बच्चों, उसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पहले एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं, हमने क्या क्या किया। क्या किया, तो हमने ये किया, वी स्टार्टेड विद एथिक्स का ये चार्ट। एथिक्स का कंसेप्ट क्या है हमने देखा, ये एथिक्स का कंसेप्ट एज एन इंट्रोडक्शन तुम्हें हर आंसर में चिपकाना है। फिर हमने देखा ये फोटो जिसमें मैंने समझाया एथिकल क्या होता है, अनएथिकल क्या होता है। फिर हमने देखा यार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। फिर हमने देखा वैल्यू फ्री एथिक्स का छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बार शॉर्ट नोट वगैरह पूछ लेते हैं, इसके लिए मैंने इन्वॉल्व किया है। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि एज अ सीए में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट। देन वी सॉ इंस्टीट्यूट ने एथिकल स्टैंडर्ड्स हमको क्या दे के रखे हैं। फिर हमने देखे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक लाइफ एज अ पब्लिक सर्वेंट मुझे फॉलो करने हैं। देन हमने देखा बिजनेस एथिक्स क्या होता है और बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स, फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी हमने देखे। लास्टली हमने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स देखा, जिसका फायदा हमने देखा नेक्स्ट फ्लो चार्ट में, विच वॉज द लास्ट ऑफ योर एथिक्स का पार्ट, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। सो आई होप तुमको एक ग्रिप आया है कि एथिक्स क्या है। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ तुम्हें लिख के दिए हैं उसके आंसर्स ढूंढ के वहाँ फिल इन करोगे, एज एन तुम्हारे बुक में फिल इन करोगे। तुम्हें मॉड्यूल के जितने ऑब्जेक्टिव्स करने तुम कर सकते हो, एडिशनली तुम्हें अगर ऑनलाइन कहीं ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं वो भी तुम कर सकते हो। पर पर्सनली आई फील कि ज़्यादा एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स में घुसो मत, इतना सा मॉड्यूल में जो दिया उतना भी करके खत्म करते हो, दैट विल बी टू मच, मोर देन इनफ। हाँ, अब ये क्या है वो समझो। few important questions that you have to really understand. देख, question number 1, what are the standards of ethical conduct for practitioners fixed by ICAI? Don't you think you have a flow chart by now? अगर तुमने वीडियो रुका रुका के फ्लो चार्ट लिख लिख के मेरे यहाँ के पॉइंट तक आए रहोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे पास इसका फ्लो चार्ट है, बस उसको अब तुमको कन्वर्ट करना है इनटू अ प्रॉपर आंसर पॉइंट वाइज। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ऑलरेडी मैंने समझाया है ये वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन है अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन बिजनेस इज एन इनवैल्यूएबल असेट टू द कंपनी, है कि नहीं है? ये क्या है पता है, सीएमए का टिक वाला जो स्लाइड था ना, ये वो है। देन व्हाट आर द नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, अब भी लास्ट में हमने किया। लास्टली व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो दोनों 7 प्रिंसिपल्स पूछे गए। मुझे बात बताओ, अब तुमने अगर ये मेरा वीडियो देखा है और उसको सही पढ़ा है, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस।
सो इट इज़ योर होमवर्क कि तुम्हें वो ऑब्जेक्टिव्स और ये क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में लिख के मुझे देने हैं। वो मैं देखूंगी अपने डाउट सेशन में, और फिर अगर तुम पकड़े गए ना तो लॉ के डाउट सेशन में आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग यू, आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। सो मेक श्योर तुम ये होमवर्क को प्रॉपरली करके खत्म कर रहे हो। अच्छा मैम, ये क्वेश्चन कहाँ से आए? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में पूछे गए। तो मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील अगर कोई इंसान इतने भी क्वेश्चन करके जाता है ना, तो भी वो एथिक्स को पढ़ चुका है और एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन के आंसर को सही से अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय एथिक्स वीडियो वाज ऑल अबाउट। जब हम एथिक्स की बात करते हैं, वन लास्ट फनी इंस्टेंस आई टेल यू एंड आई विल से बाय बाय टू यू। यही जब मैं यूरोप गई थी, जहाँ मैंने वो किस वाला किस्सा देखा था, और एक किस्सा हमने देखा था। हम इटली में एक छोटे से गांव में नदी के किनारे गए थे। इट वाज अ स्मॉल लेकिश टाइप थी। तो वहाँ पे ना बहुत सारे पत्थर और बीच में ऐसा बहता पानी, ब्यूटीफुल सिनेरियो, आजू बाजू में सारे माउंटेन्स थे। आई मीन अभी भी मैं याद करती हूँ मुझे लगता है यार क्या बढ़िया था, मतलब इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा एक्सपीरियंस था। और पानी इतना इतना क्लियर कि तू पैर रखेगा, पैर अंदर के पत्थर, फिश सब दिख रहा था, जैसे अपने गाँव में भी होता है। तो वहाँ पे एक फीमेल आई थी, ठीक है। तो उनके यहाँ पे बीचेस या ये लेक साइड जो होता है ना, वहाँ पे लोग चिल मारने, अकेले बैठने, फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग करने ऐसे चले आते हैं। तो वैसे वहाँ पे एक फीमेल आई थी। शी वॉज ओनली 7 months प्रेग्नेंट, ओनली 7 months। ओके, तो शी केम, उसने ना वो एक चादर लाई थी, वो चादर उसने फैलाई वो पत्थरों पे। उसने अपना एक छोटा पिलो लाया था, वो पिलो निकाला, पिलो लगाया, एक नॉवेल लेके आई थी बंदी, नॉवेल निकाला, सारे अपने जो कपड़े थे निकाल के बिकनी पे आ गई। और फिर आई कांट एक्सप्रेस टू यू, फुल बड़ा सा 7 month बेबी वाला पेट। शी वॉज लुकिंग सुपर क्यूट इन हर बिकिनी एंड शी सैट देयर एंड शी स्टार्टेड रीडिंग अ नॉवेल एकदम मस्त में चिल मार के। अच्छा, तो खास बात ये है कि आजू बाजू वाले इतने सारे लोग थे, किसी एक ने भी मुड़ के नहीं देखा। I felt so nice and proud कि she was given her privacy, she was given her space कि as a mother to be, आगे तो उसको भाई बहुत काम होने वाला है with the baby, so she was trying to chill and people were giving her time to chill। यही मेरे साथ मेरी माँ थी। My mother is like this, पूरा स्कॅन करना है ऊपर से नीचे, मुझे बोल रहे राधिका हे बघ ना, म्हटलं आई बघू नको। आई मीन द वे शी वॉज लुकिंग एट हर, मैंने 4 लोगों को देखा, नो आई एम नॉट विद हर, शी इज नॉट माई मदर एंड आई डोंट नो हु शी इज। I was feeling so embarrassed, but that is what we Indians are। हमारे मॉरल्स, हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बहुत अलग है। इमेजिन ऐसा कोई बिकिनी पहन के अगर जुहू बीच पे दिख गया ना भाई, मतलब झुंड इकट्ठा हो जाएगा उसके आजू बाजू में, वो इंसान मतलब शर्म के मारे कपड़े पहन लेगा। इतना हम मिजरेबल फील कराते बाय द लुक्स दैट वी गिव दोज पर्सन। सो दैट इज व्हाट आवर एथिक्स इज एंड इट इज नॉट रॉन्ग। हमारा कंट्री का कल्चर अलग है, हमारे कंट्री का कल्चर है ही सलवार कमीज और कुर्ता पजामा, विच इज़ फाइन, हमारे यहाँ पे उसी की ज़रूरत है। वहाँ के कल्चर में मैं तुमको बताऊँ ऐसा क्यों है, वो बिकिनीज या वो ऐसा सब क्यों पहन रहे हैं? बिकॉज आउट ऑफ 12 months 9 to 10 months बेचारे 4 4 5 5 कपड़े पहन के जीते हैं -24 डिग्री सेल्सियस में। तो जब 1 2 महीने का उनको समर मिलता है, हक से बिकिनी पे आएंगे ना यार वो लोग। देयर बॉडी नीड्स दैट सनलाइट। 9 10 महीना उनके बॉडी को वो सनलाइट मिलता ही नहीं है। सो फॉर विटामिन डी पर्पजेज, फॉर ऑल दोज अदर पर्पजेज, दे गो फॉर दोज बिकिनीज और फॉर वेरी एक्सपोज करने वाले क्लोथ्स। बट वो आइडिया अलग है। हमारे यहाँ पे हम धूप से करप जाते हैं, मतलब जल भून जाते हैं, टैन हो जाते हैं, इतना हमारे यहाँ पे 12 महीने का सीजन है। सो वी डोंट नीड टू गो फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड दैट काइंड ऑफ बिकनी का माहौल। समझ में आया? सो आई एम एंडिंग विद दिस एक्सप्लेनेशन टू हाउ थिंग्स गेट सेट अप इन एथिक्स। There are always reasons behind why certain people do certain things and why the society tells you to do certain customs. So that is all about ethics. See you, tata, bye bye। I'll keep posting more videos about law। I hope ये ethics का अपना 10 mark इधर wrapped up है। चलो, take care, study well, study hard, bye bye।